सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का हम 65वां सर्ग पढ़ रहे हैं और हम इसको पाठ को आगे बढ़ाएं उससे पहले आज हमारे मध्य में संगठन है। आपने पहले श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के मुख से सुना भी होगा हार्टफुलनेस के बारे में, जिसका पूरे देश के सभी प्रांतों में अपने सेंटर हैं और यहाँ उत्तराखंड में भी अपने पास ही रुड़की में सेंटर है और विदेशों में भी बहुत सारे सेंटर हैं। टोटल कितने सेंटर होंगे अपने एकता जी? 160 सेंटर हैं। और जैसे यम नियम आसन प्राणायाम तक अभी पतंजलि ने रिसर्च की है, तो ऐसे धारणा और ध्यान, प्रत्याहार धारणा ध्यान, तो उसके ऊपर ये कितने वर्ष पुराना है अपना? 1800 से, तो लगभग 200 वर्ष हो गए। 200 वर्ष पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, तो बहुत बड़ा, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। जहां अभी मैं गई थी प्रवास पे, तो मैं भी देख करके आई। एक दिन में तो बहुत कम देखा जा सकता है, लेकिन देखने जैसा है, बहुत सुंदर है। और फिलोसफी को इतना सुंदर ढंग से डिजाइन करके समझाया है कि कोई बिल्कुल साधारण व्यक्ति जिसने पढ़ा नहीं है वो भी बहुत आराम से उसको समझ सकता है। तो कभी आप सबको हम दिखाएंगे। तो वहाँ से हमारी आदरणीय बहन एकता जी, जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, अपने पूज्य दाजी के सभी कार्यक्रमों को, कौन सा जैसे यहाँ पर अपने श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के कार्यक्रम बनते हैं, तो ऐसे वहाँ पर लगभग 40-50 हज़ार लोग एक साथ रह सकते हैं हैदराबाद में। इतना बड़ा आश्रम है, बहुत सुंदर मेडिटेशन हॉल है, पानी का बहुत सुंदर नियोजन किया हुआ है, एक बूंद भी पानी बाहर नहीं जाता है, तो बहुत सुंदर है। कभी आपको दिखाएंगे। और हमारे आदरणीय भाई ओम सी, तो आप एजुकेशन का देखते हैं ना? तो ऑर्गेनाइजेशन के जॉइंट सेक्रेटरी हैं आप, तो सारा आप ही देखते हैं। और हमारे आदरणीय भाई श्री वर्मा जी, डायरेक्टर फॉर वेलनेस सेंटर। तो एक टीम आई है अपने यहाँ वेलनेस सेंटर में, 25-30 लोगों की एक टीम आई है अपने वेलनेस सेंटर में। तो कुछ उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं अभी। तो आप सबको हम अपने मध्य में पा करके गौरवान्वित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पतंजलि योगपीठ में। तो चलिए अभी थोड़ा रामायण पढ़ते हैं। हम
1 घंटा हमारे जो सिलेबस के पुस्तकें हैं एकता जी, उससे पहले हम 1 घंटा रामायण का स्वाध्याय करते हैं सब भाई बहन बैठ करके हर रोज। तो 1 घंटी सबसे पहले वाली घंटी सत्संग की होती है, स्वाध्याय सत्संग की। वैसे तो हमारे सिलेबस भी वही हैं सारे, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, सब आर्ष ग्रंथ ही हैं, लेकिन तो भी वो उसमें थोड़ा ये भाव रहता है कि भाई ये हमारा परीक्षा में लगा हुआ है। लेकिन सबसे पहले एक पीरियड होता है सत्संग का, तो इसमें कोई कुछ भी अपनी जिज्ञासा प्रश्न कुछ पूछ सकता है। और हमें व्यवहार की दृष्टि से रामायण बहुत अच्छा ग्रंथ लगता है, तो इसलिए हम 1 घंटा ये पढ़ते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर 65वें सर्ग में पहुँचे थे। श्री भरत जी और वशिष्ठ जी ये भरद्वाज जी के आश्रम में पहुँचे हैं और वहाँ परस्पर एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछने के पश्चात भरद्वाज जी श्री भरत जी से प्रश्न करते हैं कि ये पूरी सेना लेकर के आप चित्रकूट जा रहे हैं, इससे हमारे मन में आशंका उत्पन्न हो रही है कि आप तो राजा बन गए, तो कहीं आप श्री राम का कोई अहित करने की भावना से तो नहीं जा रहे हैं। तो उनका ये प्रश्न सुन करके श्री भरत जी बहुत दुखी होते हैं और अपनी आंखों में आंसू भर करके वो उत्तर देते हैं कि मैं तो केवल श्री राम को वापस लाने के लिए वहाँ जा रहा हूँ और मेरे मन में ऐसा कोई भाव नहीं है। तो ऐसा कहते हुए उनकी वाणी थोड़ी कुंठित हो जाती है, लड़खड़ा जाती है, गला उनका भर्रा जाता है थोड़ा सा, और उनको ये लगता है कि देखो एक मेरी माता जी ने छोटे से एक विचार के कारण ऐसा कुछ कर दिया कि जिससे मैं जहाँ भी जाता हूँ तो लोग मुझे आशंका की दृष्टि से देखते हैं। जब गुहू निषाद राज से मिले तो उनको भी आशंका हुई, अब भरद्वाज ऋषि मिले तो उनको भी आशंका हो रही है कि कहीं इनको ये सब धन ऐश्वर्य पाकर के कहीं इनके मन में कोई अहंकार की भावना तो नहीं आ गई, क्या ये श्री राम को वन में भी वो ना रहे इस भाव से तो नहीं जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर कवि ने दर्शाया है। यहाँ तक हमने पढ़ा था, तो इससे आगे पढ़ें। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है किसी को पीछे के पाठ में से? बोलिए। ओ माता जी प्रणाम। माता जी, अध्यात्म के विषय में जितना पढ़ते हैं, चिंतन मनन करते हैं, उतना ही कम है। तो विषय जब आत्मा परमात्मा बनता है तो जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है। आत्मा शुद्ध स्वरूप है, और जब अध्ययन गहराई से करते हैं तो मतलब आत्मा अकर्ता ऐसा विषय आता है कि आत्मा करती नहीं कुछ। लेकिन न्याय दर्शन अब हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें ये है कि सुख दुख का आभास आत्मा को होता है। आत्मा क्रियाशील भी है, गुण वाली भी है। तो इसमें ये सब दोनों चीज़ें घटती कैसे हैं माता जी? अलग अलग दर्शनों में मतलब उलझन पैदा हो जाती है चीज़ों को समझने में। इसका समाधान थोड़ा चाहते हैं। देखो, जहाँ उनको अकर्ता कहा है, जैसे सांख्य में कहा है ना, लेकिन सांख्य में भी ये बता दिया चिदवसानो भोग, भोग चेतन पर्यंत जाते हैं। जो भी हम 5 ज्ञानेंद्रियों से भोग करते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि का, तो वो केवल मन और बुद्धि तक नहीं रहते हैं, चेतन पर्यंत जाते हैं। क्योंकि उनको उन भोगों से सुखी या दुखी चेतन ही हो सकता है। और क्योंकि न्याय वैशेषिक में उसको कर्ता बताया है, तो हमें ऊपरी दृष्टि से देखते हैं तो ऐसे लगता है कि परस्पर इन दोनों दर्शनों में कुछ विरोधाभास है। लेकिन विरोधाभास नहीं है, क्योंकि सांख्य दर्शन की शुरुआत होती है मूल प्रकृति, सत्व रजस तम साम साम्यावस्था प्रकृति, वहां से। और न्याय और वैशेषिक की शुरुआत होती है पंच तन्मात्राओं से। उससे पीछे वाले के बारे में वो कोई चर्चा नहीं करते हैं। इनकी शुरुआत होती है परमाणु से। परमाणु को ही अपने प्राचीन शास्त्रों में तन्मात्र इस नाम से बताया है। तो ये उससे पीछे वाले का ना तो विरोध करते हैं, मतलब ये ही ऐसा है कि इनमें सामंजस्य ही दिखाई देता है कि भाई यहाँ तक का कार्य आपने कर लिया, तो अब दोबारा हम वहाँ से क्यों शुरू करें, पिष्ट पेषण क्यों करें, उससे आगे वाला हम बताते हैं।
तो ये बात आत्मा के बारे में भी है, ये बात इंद्रियों के बारे में भी है। योग और सांख्य इंद्रियों को क्या मानते हैं? अभौतिक, क्योंकि वो अहंकार से बनी है। सत्व रजस तम साम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृतिर महान महतो अहंकार, अहंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम। अहंकार से 5 तन्मात्राएं और दोनों प्रकार की इंद्रियां बनती हैं। तो सांख्य और योग की दृष्टि में इंद्रियां कैसी हैं? अहंकारिक, अहंकार से बनी हुई, अभौतिक, भौतिक नहीं है। और न्याय वैशेषिक में इंद्रियां क्या हैं? भौतिक। सूत्र बोलो। चक्षु श्रवण, चक्षु श्रोत्र त्वक इंद्रियाणि, स्पष्ट ही कहा ये इंद्रियां भूतेभ्य, भूतों से बनी हैं, तो भौतिक हैं। तो किसी को ये लगेगा भी एक तो अभौतिक मान रहे हैं, एक भौतिक मान रहे हैं, तो परस्पर विरोध हो गया। ये तो विरोध नहीं है। वो इंद्रिय का मतलब मान रहे हैं गोलक को, गोलक तो भौतिक ही है। और सांख्य जो है वो इंद्रिय का मतलब मान रहा है गोलक के अंदर जो सूक्ष्म शक्ति काम कर रही है, जो आत्मा के साथ अगले जन्म में सूक्ष्म शरीर के रूप में जाती है, वो उसकी बात कर रहे हैं। तो दोनों में परस्पर विरोध नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो जब कहा जाता है कि भाई आत्मा तो अकर्ता है, तो वहां पर यह बताया जा रहा है कि आत्मा बिना किसी साधन के कोई कर्म नहीं कर सकता है। तो वास्तव में कर्म कौन कर रहे हैं? मन बुद्धि आदि साधन ही कर रहे हैं। तो कर्ता कौन हुआ? मन बुद्धि आदि साधन ही, उसकी इंद्रिय आदि वो ही कर्ता हुए। तो आत्मा कुछ करता नहीं है। और जब ये कहा जाता है कि आत्मा ही सब कर रहा है, तो उससे अभिप्राय ये है कि बिना चेतन की चेतनता दिए साधन नहीं चल सकता है। गाड़ी अपने आप चलती है कि कोई चलाता है? चलाने वाला चाहिए। तो अब यूं कहें कि ये गाड़ी तो अपने आप ही चल रही है। कोई कहे कि भाई गाड़ी इतनी अच्छी है, अपने आप चल रही है, तो उसमें उसको व्याकरण की भाषा में बोलते हैं सौकर्य अतिशय, माने सुगमता से चल रही, इतनी अच्छी नई गाड़ी है। तो गाड़ी तो अपने आप ही चल रही है, कोई चला नहीं रहा है जैसे। लेकिन बिना चलाई तो नहीं चलती है गाड़ी। तो वास्तव में गाड़ी को आगे कोई चेतन चला रहा है या अपने आप चल रही है? चेतन यदि चला रहा है तो उस गाड़ी में से इंजन को निकाल दो बाहर, गाड़ी वैसे की वैसी है बिल्कुल। तो अब ये चेतन चला सकता है क्या? नहीं चला सकता। तो चलने की क्षमता किस में है? गाड़ी में है कि मनुष्य में है? गाड़ी में। चलने की क्षमता गाड़ी में। गाड़ी में है तो ड्राइवर को बाहर निकाल दो, फिर चले। चलाने की क्षमता वाली बात आती है, फिर चलाएगा कौन उसको? मैंने ये पूछा कि गाड़ी में गाड़ी चलती है, हम देखते हैं, ये चलने की क्षमता गाड़ी में है कि ड्राइवर में है? दोनों में से किस में है? गाड़ी में। आप ही बोलो, आप पूछ रहे हो। चलने की क्षमता गाड़ी में है। गाड़ी में जी। तो गाड़ी अपने आप ही चलेगी, उसमें क्षमता है, तो ड्राइवर की क्या जरूरत है फिर? चलाने की, चला कौन सकता है उसको? वो क्षमता जो शुरुआत प्रारंभ कर रहा है वो तो उसके अंदर चेतन तो नहीं हुई ना फिर क्षमता। जब उसको किसी ड्राइवर की जरूरत है तो क्षमता नहीं है। तो फिर प्रश्न का उत्तर आया कि ड्राइवर में क्षमता है। दोनों में से एक में तो क्षमता होनी पड़ेगी ना, या तो गाड़ी में या तो ड्राइवर में। तो यदि ड्राइवर में ही क्षमता है तो फिर वो बिना तेल के, बिना इंजन के भी चला दे उसको। तो दोनों पूरक है ना तो ड्राइवर के बिना चल सकती है और ना तो ड्राइवर बिना गाड़ी के इतनी जल्दी यात्रा कर सकता है। कहीं भी गाड़ी वाली यात्रा नहीं कर सकता है, पैदल वाली तो कर सकता है। पैदल वाली भी आत्मा पैर के बिना नहीं कर सकता है। तो साधन चाहिए ना आत्मा को। मानो पैर नहीं है किसी के, आत्मा तो है, पैर दोनों कट गई, तो अभी व्यक्ति आगे चल सकता है क्या? आत्मा तो है पर ये चल पाएगा क्या? क्योंकि साधन ही नहीं है ना। तो आत्मा बिना साधन के कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए योग दर्शन में क्या कहा? दृष्टा दृषि मात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य। दृष्टा का स्वरूप क्या है? दृषि मात्र। दृषि मात्र मतलब चेतन मात्र है। शुद्धोपि, शुद्ध होते हुए भी वो चीजों को शुद्ध शुद्ध क्यों नहीं देख पाता है? ये साध्वी देवश्री जी ने पूछा था ना एक दिन, या और किसी बहन ने पूछा था
कि हमारी आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ज्ञान स्वरूप है, तो सब चीजों को उसी दृष्टि से क्यों नहीं देख लेता है, विवेक की दृष्टि से? वैसे ही देख ले, वो गलत देखता ही क्यों है, उल्टा पुल्टा क्यों देखता है? तो इसलिए देखता है क्योंकि वो स्वयं डायरेक्ट विषयों के साथ अटैच नहीं हो सकता है, उसको साधन चाहिए। वो दृषि मात्र, दृष्टा दृषि मात्र शुद्ध भी प्रत्ययानुपश्य। प्रत्ययानुपश्य का मतलब बुद्धि जो दिखाती है वो ही वो देखेगा। तो ये उसकी एक तरह से आप कह सकते हैं वीकनेस है, बिना साधन के नहीं कर सकता है। सारी पावर उसी की है। पूरे देश में, पूरे देश का मालिक कौन है आज? मतलब पद की दृष्टि से देखें तो राष्ट्रपति जी हैं, लेकिन पूरा कार्य आदि की दृष्टि से देखें तो प्रधानमंत्री का सबसे ऊंचा पद है। इतना ऊंचा पद होते हुए भी किस किस सिस्टम में सब लोग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो सब जगह जाके देख सकते हैं? क्या नहीं देख सकते ना। तो सबसे ज्यादा ताकतवर होते हुए भी उनको अपने गुप्तचरों पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। जो वो बताएंगे कि देश में क्या क्या चल रहा है वो उनको मानना पड़ेगा। वैसा ही तो ऐसे ही आत्मा को भी बुद्धि जो जो दिखाती है वैसा ही आत्मा को मानना पड़ता है। आत्मा का ज्ञान वही है जो बुद्धि का ज्ञान है। तो मन और बुद्धि उसके सबसे प्रमुख इंस्ट्रूमेंट हैं आत्मा की, लेकिन चलते उसी की शक्ति से हैं। आत्मा निकल जाए तो फिर वो नहीं चल सकते हैं, बुद्धि और मन। तो इसलिए अकर्ता इस रूप में कहा जाता है कि भाई वो स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता डायरेक्ट, तो उसको साधनों की आवश्यकता पड़ती, उसी से ही करता है वो। और इसलिए सारी साधनाएं बुद्धि को शुद्ध करने की, चित्त को शुद्ध करने की हैं, चाहे वो जाप है, ध्यान है, समाधि, कुछ भी है, यज्ञ है, सेवा है, स्वाध्याय है, ये सब चित्त की या बुद्धि की शुद्धि के लिए हैं कि उसके ऊपर जो आवरण है वो नष्ट हो जाए। तो फिर हमारी बुद्धि के अंदर आत्मा का प्रतिबिंब वैसा ही हमें महसूस होगा जैसा कि उसका स्वरूप है। अभी आत्मा का स्वरूप हमें कैसे महसूस होता है? कभी सुखी कभी दुखी। आज मैं सुखी हूँ, आज मैं दुखी हूँ, आज मेरा मन नहीं है, ऐसे ही महसूस होता है ना। अभी तो हमें अपना स्वरूप आत्मा का जी। तो ये अपना असली स्वरूप नहीं है, ऐसे शास्त्रों ने बताया। हमारी अनुभूति में तो नहीं आता है, पर हमारे जो ऋषि हैं, योगी हैं, उन्होंने बताया कि इसका स्वरूप तो बिल्कुल सुख दुख से निर्लिप्त है ये। तो वो अनुभूति हमें तब हो जब हमारी बुद्धि में उसका वैसा ही प्रतिबिंब हमें महसूस हो, दिखाई दे बुद्धि को। तो फिर व्यक्ति बोलता है कि मैं शुद्ध हूँ। तो कर्ता भी दूसरी दृष्टि से कहा है, अकर्ता दूसरी दृष्टि से कहा है। तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऐसे नहीं बोला, बल्कि उसके दोनों स्वरूपों को स्पष्ट करने के लिए बोला कि उसका अपना स्वरूप बिल्कुल अकर्ता है। वो गीता में भी बोला ना, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुणों में बरत रहे हैं, क्योंकि त्रिगुण से बने हुए जो मन बुद्धि आदि हैं वो ही तो सब क्रियाएं करते हैं ना। तो यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं पतंजलि योग पीठ में। कहीं संन्यास आश्रम चल रहा है, कहीं आचार्य कुलम, कहीं आयुर्वेदिक कॉलेज, यूनिवर्सिटी। उन सब में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तो डायरेक्ट काम नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन फिर भी बाहर से कोई यहाँ यदि कहें कि महाराज जी ये सारे काम कर रहे हैं क्या, तो आप कहोगे कि नहीं, संन्यास आश्रम में तो महाराज जी को आए 1 महीना हो गया जी। तो यहाँ जो भी चल रहा है तो वो ये स्वामी जी कर रहे हैं, ये ब्रह्मचारी कर रहे हैं, जिस जिसकी ड्यूटी वही कर रहे हैं ना जी। लेकिन बाहर से कोई व्यक्ति आए जी कि स्वामी जी यहाँ क्या क्या काम कर रहे हैं, तो बोल जी ये एक गुरुकुल भी चला रहे हैं, एक यूनिवर्सिटी भी चला रहे हैं, एक कॉलेज भी चला रहे हैं। तो सारा किसको कहा जाएगा? महाराज जी के लिए बोला जाएगा ना जी। तो महाराज जी के लिए जब बोला जा रहा है उसका मतलब यह है कि उनके अंडर में ही ये सब कार्य हो रहे हैं। यदि वो नहीं होते, क्योंकि इन सब ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका मूल जो व्यक्ति है, फाउंडर जो है, वो तो महाराज जी ही हैं। महाराज जी नहीं होते तो ये सारे कार्य भी नहीं होते। तो इस दृष्टि से कहेंगे कि महाराज जी ही कर रहे हैं सारा। जब महाराज जी ही सारा कर रहे हैं तो महाराज जी कर्ता बने। कर्ता कौन है? महाराज जी हो गए। और जब ये कहा जाए कि नहीं, उनको तो आए भी यहाँ 1 महीना हो गया,
सारा काम तो जिस जिसकी जहाँ ड्यूटी लगी है वो व्यक्ति कर रहे हैं। उस दृष्टि से महाराज जी क्या हो गए, अकर्ता हो गए, कि वो नहीं देख रहे हैं। ठीक है मैम, धन्यवाद। हो और कोई प्रश्न है किसी का? जी ओम प्रणाम माताश्री। जी। माताश्री कहते हैं कि गृहस्थी लोगों को भी सबको कहा जाता है कि खुश रहो, संतों को भी ब्रह्मचारियों को भी कहते हैं कि हमेशा खुश रहो, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि खुश सुख के बाद दुख आता ही है। तो माता जी इस चैन को तोड़ने के लिए क्या किया जाए? तो वो हमेशा खुश रहो, इसका मतलब ये है कि खुश व्यक्ति कब रह सकता है? खुश तब रह सकता है जब इन दोनों से ऊपर उठ के विवेक की स्थिति में रहे ना व्यक्ति, योगस्थ रहे, समाधिस्थ रहे, सारे दोषों को जिसने हटा दिया है, तभी तो व्यक्ति खुश रह सकता है ना। तो इनडायरेक्ट रूप से ये कहा जाता है कि आप वैसे बनो, आप ऐसे कर्म करो जो आपको खुशियां प्रदान करने वाले हों, तो तभी खुश रह सकेंगे। एक व्यक्ति को ये कहा जाता है कि भाई आप लोग स्वस्थ रहो, और कोई व्यक्ति है बीमार, तो अब वो तो बीमार हो ही गया, फिर भी उसको कह रहे हैं कि भाई ध्यान रखो, थोड़ा सा स्वस्थ रहो। तो क्या कहा जा रहा है कि जिस कारण से अब की बार अस्वस्थ हो गए ना, तो अगली बार उसका ध्यान रखना, क्योंकि ये रोगी होने से आपको कष्ट हो रहा है, तो जो भूल अब की बार की है वो अगली बार मत करना। तो खुश रहने का मतलब ये नहीं कहा जा रहा कि अंदर से चाहे दुखी भी हैं पर बाहर से स्माइल करते रहो, ये अभिप्राय नहीं है गुरुजनों का या अपने ग्रंथों का, ये अभिप्राय नहीं है खुश रहने का कि भाई हमेशा हम तो खुश रहते हैं। अंदर से भी दुखी नहीं होना, और अंदर से दुखी नहीं होने के लिए व्यक्ति को फिर थोड़ा सा अपलिफ्ट होना पड़ता है उससे ऊपर, कि मेरा इसके साथ कितना संपर्क है, एक डिस्टेंस है ना सुख दुख के साथ आत्म तत्व का, और वो बोलने से समझ में आता नहीं है। और उसका अभ्यास करते हैं तो फिर धीरे धीरे उसका आभास होने लगता है। जैसे आप संकल्प पूर्वक आधा घंटा ध्यान में बैठते हैं और आप अपने मन को निर्देश दे देते हैं कि अब आधे घंटे के लिए संसार की तरफ से पूरे मेरे इंद्रियों के, मन के, चित्त के, बुद्धि के अब दरवाजे बंद, और फिर थोड़ी देर आप कपालभाति प्राणायाम करते हैं, प्राण की जो भी अशुद्धि थी उसको बाहर निकालते हैं पूरा, और ऐसे फोर्सफुली जब करते हैं आप और लगातार करते हैं 15-20 मिनट, तो जो आज की जो गंदगी है वो बाहर चली जाती है सारी, प्राण शुद्ध हो गए। उसके बाद जब आप बैठते हैं तो वहां पर एक थोड़ा आपको शांति मिलती है। अब वो कैसी शांति है उसको आप बता तो नहीं पाएंगे, पर एक सुख की अनुभूति होती है ना। जिस दिन भी ध्यान लग जाए, तो चाहे वो आपका 2 मिनट के लिए ही लगा, चाहे 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए लगा चाहिए, पर 1 मिनट के लिए ऐसी स्थिति बनी कि वो बहुत सुखदायी थी आपके लिए। तो ये फिर आपके आंतरिक सुख की एक छोटी सी झलक है, छोटा सा अनुभव है। तो आप कहोगे कि ये तो मैंने इतना सा ही तो प्रयास किया था, थोड़ा सा निर्देश दिया था अपने मन को, और उस अनुभूति से युक्त होकर के पूरे दिन आपका मन प्रसन्न रहा, और आपने दिन भर जो भी कर्म किए वो भी आपने भगवान की पूजा समझ करके, सेवा समझ करके, और उसमें कोई अपना निजी स्वार्थ न जोड़ करके उस भाव से किए। और फिर जब अगले दिन आपने ध्यान के लिए बैठे तो और जल्दी से आपका ध्यान लगा, क्योंकि पूरे दिन भर चित्त शुद्ध रहा ना आपका, तो ये भी हेल्प करेगा अगले दिन के ध्यान में। और अगले दिन किया तो फिर आपका पहले दिन 5 मिनट लगा तो अगले दिन 7 मिनट लग गया। बैठे तो आप आधा घंटा, लेकिन उसमें 7 मिनट लग गया। तो अब आपको ये लगता है कि ये रास्ता बहुत अच्छा है, मतलब आपको और इसमें कुछ खोजने की इच्छा होती है। तो ऐसे जब आप करते 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 और हमारे चित्त में एक मन प्रसाद कहा जिसको योग दर्शन की भाषा में, वो जब अध्यात्म प्रसाद आपको मिल जाता है तब आप खुश रहने लगते हैं। तब आपको ये लगता है, तब आपने ये निर्णय कर लिया कि भाई मेरी खुशी तो मेरे पास है,
बाहर की वस्तुओं से यदि खुशी मिलती है तो वो तो फिर कभी मिलेंगी वस्तुएं, कभी नहीं मिलेंगी। बाहर के व्यक्तियों से यदि सुख दुख मिलते हैं तो वो कभी मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए पूज्य स्वामी प्रेम विवेकानंद जी ने बताया था ना, वो बड़े महाराज जी से पूछा कि आप वहाँ जंगल में ज्यादा सुखी थे, खुश थे, या फिर यहाँ आश्रम में आकर के आप ज्यादा खुश हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं तो वहाँ भी वैसे ही था, जंगल में जब साधना कर रहा था, और यहाँ भी वैसा ही हूँ, क्योंकि मेरी खुशी बाहर की चीजों से जुड़ी हुई नहीं है, मेरी खुशी तो मेरे से ही जुड़ी हुई है। इसलिए जो ऐसे साधक हैं जिन्होंने अभ्यास पूर्वक अपनी ही खुशी को ढूंढ लिया, अपने ही स्वरूप को ढूंढ लिया है, तो फिर वो कोई भी कार्य कर रहे हैं। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हैं, तो किसी व्यक्ति को ये लगता होगा कि भाई ये देखो कितना पुरुषार्थ करते हैं रात दिन, और ये तो कभी समाधि तो लगाते नहीं है, और पता नहीं इनको उस वाले सुख की अनुभूति है कि नहीं है। तो बाह्य दृष्टि से, और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जो हैं वो एक उनकी जो फ्रेशनेस और जो उनकी खुशी सुबह 5 बजे देखने को मिलती है, वही रात के 10 बजे भी मिलती है। और हमने तो उनको इतने नजदीक से और इतने वर्ष देखा है ना। जैसे अपनी भारत स्वाभिमान की यात्रा चली तो 4 वर्ष तक दिन भर में कम से कम 10 कार्यक्रम होते थे, और कम से कम 600-700 किलोमीटर की यात्रा होती थी। तो हम साथ रहते थे, तो कभी ना कभी व्यक्ति कभी ना कभी थकेगा, तो जो उसके बिल्कुल नजदीक रहने वाले हैं उनके सामने तो बोल ही देगा ना व्यक्ति कि भाई आज तो थकान हो गई। लेकिन मैंने महाराज जी को 85 से देखा है नजदीक से, तो बीच के कुछ वर्ष जब वो पढ़ने चले गए थे कालवा और गंगोत्री, उनको स्किप कर दीजिए आप, तो भी 25-30 वर्ष हो गए। मतलब मिनिमम 25 वर्ष में मैंने एक बार भी महाराज जी को कभी थकते हुए नहीं देखा, कभी उनकी एनर्जी को डाउन होते हुए नहीं देखा, कभी उनकी प्रसन्नता को कम होते हुए नहीं देखा। तो बाहर वाले व्यक्तियों के सामने तो व्यक्ति कभी कभी बनावटी रूप से भी खुश हो सकता है, लेकिन अपने जो बिल्कुल अत्यंत नजदीक रहने वाले व्यक्ति हैं तो उनके सामने तो व्यक्ति को पता चल ही जाता है ना। तो जब व्यक्ति ने ये निर्णय कर लिया कि मुझे किसी भी परिस्थिति में उनके साथ अटैच नहीं होना है, मुझे अपने स्वरूप में रहना है, और जो भी मेरा कर्तव्य भगवान ने मेरे लिए तय किया है उसको मैं निभाऊंगा पूरी प्रसन्नता के साथ, तो बहुत आनंद लेते हैं अपने कार्य में। मतलब महाराज जी को ऐसे नहीं लगता कि साधना के लिए कुछ और घंटे निकालूं और सेवा के लिए कुछ और घंटे निकालूं, ऐसे नहीं लगता उनको। उनका सेवा और साधना दोनों साथ ही हैं। उनको साधना के लिए बिठाएं तो भी उतने ही खुश होते हैं, और सेवा के लिए लगे होते हैं तब भी उतने ही खुश होते हैं, उतने ही संतुष्ट होते हैं। संतुष्ट सततम योगी, गीता में आया है ना, सतत संतुष्टता। तो जो आप खुश होने की बात कह रहे हैं ये ठीक है, ये विचार थोड़ी हेल्प करेगा आपकी। जब व्यक्ति ने विचार पूर्वक ये सोचा कि भाई मेरे को बाहर की कोई भी परिस्थितियां रहें पर मुझे दुखी नहीं होना है, मुझे हर परिस्थिति में अपने आप को खुश रखना है, क्योंकि दुखी होने से जो हार्मोन्स निकलते हैं, जो वाइब्रेशंस होती हैं, वो मेरे लिए हानिकारक हैं, तो इसलिए मेरे को नहीं होना है। तो ये विचार सहायता तो करेगा जब जब वैसी परिस्थितियां आएंगी तब, लेकिन ये जो विचार से तय किया हुआ सुख या खुशी है, ये वास्तविक खुशी नहीं है हमारी। वास्तविक खुशी तो तभी होगी जब अपने स्वरूप से ही हमारा परिचय होता है। अपने स्वरूप से परिचय होने के बाद तो फिर व्यक्ति ऐसे ही डिटैच रहता है, जैसे आप और किसी व्यक्ति की अखबार में न्यूज़ पढ़ते हैं कि आज उस व्यक्ति के वहाँ पर चोरी हो गई और उसका सब धन चोर चुरा करके ले गए, और आपने न्यूज़ पढ़ ली और आराम से साइड में अखबार को रख करके और आराम से नाश्ता कर रहे हो आप। तो जैसे आपके, क्योंकि आपके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ा ना, थोड़ी देर के लिए ये तो लगेगा कि ये अच्छा काम नहीं हुआ, बस इतना ही है। लेकिन उस घटना से आप नाश्ता भी छोड़ दें, डिप्रेशन में चले जाएं, तनाव में ऐसा तो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ जुड़े हुए नहीं हैं। आपको लगता है कि वो अलग है, मैं अलग हूँ, और जब उस अखबार में आपके पिता का नाम हो तो फिर असर ज्यादा पड़ेगा ना।
तो फिर आप तनाव में भी जाएंगे, चिंता भी होगी, फोन भी करेंगे अपने घर में। और फिर यदि आपने सोच लिया कि भाई वो तो मेरे पिछले जन्म का संबंध था माता पिता से, अब तो मैं गुरुकुल में आ गया, तो अब तो मैं महाराज जी का पुत्र हूँ, तो फिर थोड़ा सा कम हो जाएगा वो।